सोचिए, जब दुनिया की सबसे पुरानी ट्रेडिंग सभ्यता आज की नई टैरिफ वॉल से टकराती है, तो क्या होता है? आज के टैरिफ बैटल्स सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये सदियों पुराने भारतीय इतिहास की गूंज है। केरल के स्पाइस रूट्स से लेकर तक्षशिला के सिल्क रोड्स तक, चोलाओं की समुद्री ताकत से लेकर जिनीवा में डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स तक, इंडिया की ट्रेड स्टोरी हमेशा रेजिलियंस, नेगोशिएशन और सर्वाइवल की रही है। वेलकम टू एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, वो चैनल जहां हम इंडिया की एंशंट विजडम, स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को मॉडर्न रियलिटीज से जोड़ते हैं। और आज हम डिकोड करेंगे रीसेंट टैरिफ इम्पास, इसका इंडियन ट्रेड पर असर और क्यों इसके जवाब शायद हमारे अतीत में छुपे हैं। डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड बैंक से बहुत पहले ही इंडिया ग्लोबल कॉमर्स का बीटिंग हार्ट था। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पावासी 2000 बीसीई में ही कॉटन टेक्सटाइल्स और बीड्स एक्सपोर्ट करते थे। उनके टैरिफ्स, लोकल कंट्रोल को बचाने वाले बार्टर सिस्टम्स, मौर्य साम्राज्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कस्टम्स, टोल्स और ड्यूटीज पर विस्तार से कानून। क्या आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ्स सिर्फ रेवेन्यू के लिए नहीं, बल्कि इंडियन क्राफ्ट्समैन को फॉरेन डोमिनेंस से बचाने के लिए भी इस्तेमाल करता था। गुप्त साम्राज्य और सिल्क रोड, इंडियन टेक्सटाइल्स, एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट्स और आयुर्वेदा का ज्ञान पश्चिम की ओर गया। हर टैरिफ नेगोशिएशन ऑफ पावर था। चोल साम्राज्य की नौसेना, दक्षिण भारत के राजा साउथ ईस्ट एशिया तक मैरिटाइम ट्रेड रूट्स कंट्रोल करते थे और अरब व चाइनीज ट्रेडर्स पर पोर्ट टैरिफ्स लगाते थे। लेकिन सोचिए, जब टैरिफ्स ने इंडिया को बचाया, तो फिर हमने अपना ट्रेड डोमिनेंस क्यों खो दिया? क्लिफ हैंगर। क्योंकि जब टैरिफ्स ढाल की जगह बेड़ियां बन गए, तो इंडियन इकोनॉमी सदियों तक डिक्लाइन में चली गई। यही ले जाता है हमें अगले एक्ट की ओर। जब ब्रिटिश आए, टैरिफ्स सुरक्षा के लिए नहीं थे, बल्कि लूट के लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन टेक्सटाइल्स पर हाई टैरिफ्स लगाए गए, जबकि ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स हटा दिए गए। इंडिया के बुनकर तबाह हो गए। ढाका का मलमल, कभी बंगाल का गौरव, टैरिफ मैनिपुलेशन और ब्रिटिश बैन्स ने हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली। सॉल्ट टैक्स सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि कंट्रोल का हथियार, जिसने 1930 में गांधी जी का आइकॉनिक सॉल्ट मार्च पैदा किया। ह्यूमर इंसर्ट, सोचिए, सॉल्ट पर टैक्स देना पड़े, कुछ ऐसा जिसको आपका बॉडी खुद ही टीयर्स में फ्री में बना देता है। रेलवेज और पोर्ट्स बनाए गए इंडिया की ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटेन के एक्सपोर्ट कंट्रोल के लिए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां आर्टिजन्स, फार्मर्स और ट्रेडर्स ने अपनी हेरिटेज इंडस्ट्रीज को टूटते देखा। टैरिफ जो कभी सुरक्षा था, कॉलोनियल रूल में इकॉनमी पर चलता हुआ तलवार बन गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इंडिपेंडेंट इंडिया इन टैरिफ चेन्स से मुक्त हुआ, या फिर नए चेन्स खुद बना लिए? आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में टैरिफ्स फिर हेडलाइंस में है। इंडिया फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म के बीच ग्लोबल टग ऑफ वॉर के सेंटर में है। रीसेंट डेवलपमेंट्स, इंडिया के टैरिफ डिस्प्यूट्स यूएसए, ईयू और डब्ल्यूटीओ के साथ। एग्रीकल्चर सब्सिडीज वर्सेस इंपोर्ट टैरिफ्स, क्यों इंडिया अपने किसानों को उसी तरह डिफेंड करता है जैसे मौर्य काल में किया गया था? सोलर पैनल टैरिफ बैटल, इंडिया ने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को चीप इंपोर्ट से बचाया। इमोशनल ट्रिगर, क्या टैरिफ्स इंडियन जॉब्स बचा रहे हैं और हमें आइसोलेशन की ओर धकेल रहे हैं? हिस्टोरिक पैरेलल, जैसे चोलों ने टैरिफ्स स्ट्रेटेजिकली यूज किए, वैसे ही आज इंडिया डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है। जैसे गुप्त काल में ज्ञान का व्यापार हुआ, वैसे ही आज डेटा, एआई और फार्मास्यूटिकल स्पाइसेस जितने वैल्यूएबल हैं। पैटर्न, इंटरप्ट, जरा सोचिए, क्या डिजिटल डेटा को साइबर वॉल्स से बचाना वैसा ही नहीं है जैसे 1000 साल पहले पोर्ट्स को स्टोन वॉल्स से बचाया जाता था? लेकिन असली सवाल यह है, क्या टैरिफ्स प्रॉब्लम है या इंडिया की ताकत का रास्ता? इंडिया की ट्रेड स्टोरी आइसोलेशन की नहीं, अडेप्टेशन की रही है। की रिफ्लेक्शंस, बैलेंस ऑफ पावर, चाणक्य के टैक्स कोड से लेकर डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स तक, इंडिया ने हमेशा ओपननेस और प्रोटेक्शन के बीच फाइन लाइन पर चलना सीखा। विनर्स एंड लूजर्स, कांचीपुरम के आर्टिजन्स, कभी रॉयल टैरिफ्स में फले फूले, आज के एमएसएमईज भी थ्राइव कर सकते हैं अगर टैरिफ्स सही ढंग से लगाए जाए। स्पिरिचुअल पैरेलल, प्राचीन भारत में ट्रेड सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि धर्म था। कम्युनिटी, बैलेंस और प्रॉस्पेरिटी की जिम्मेदारी। आज टैरिफ्स को भी वही स्पिरिट चाहिए। मॉडर्न लेसन, इंडिया का आईटी और फार्मा हब बनना दिखाता है कि टैलेंट को कोई टैरिफ नहीं रोक सकता। नॉलेज ट्रेड,
चाहे प्राचीन आयुर्वेदा टेक्स्ट्स हों या मॉडर्न पैटेंट्स, इंडिया का इटर्नल एक्सपोर्ट है। सॉल्ट टैक्सेस से लेकर सॉफ्टवेयर टैरिफ्स तक, मजलिन से लेकर माइक्रोचिप्स तक, इंडिया का ट्रेड एम्पायर्स, वॉल्स और वॉर्स सब झेल चुका है। असली सवाल टैरिफ्स अच्छे या बुरे नहीं है। असली सवाल है इंडिया इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है, अपने अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य बनाने के लिए। इतिहास हमें बताता है कि टैरिफ्स कभी ढाल बने, कभी बेड़ियां। इंडिया का भविष्य ट्रेड बैटल से बचने में नहीं, बल्कि अतीत से सीखकर भविष्य बनाने में है। ये था एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज। अगर आपको इंडिया के एंशंट ट्रेड और मॉडर्न टैरिफ बैटल्स के ये कनेक्शंस रोचक लगे, तो यही मत रुकिए, क्योंकि अतीत कभी मरा हुआ नहीं होता, वो हमारे भविष्य का पाथ है।